ओम शांति। आज हम ज्ञान मुरली के महत्व के बारे में जानेंगे। आज मुरली की बातों को हम स्पष्ट करेंगे कि ज्ञान मुरली का महत्व क्या है। तो यह परमात्मा महावाक्य प्रतिदिन परमात्मा का हम बच्चों के प्रति एक मधुर पत्र है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब जेल में थे तो प्रतिदिन इंदिरा जी के नाम एक पत्र लिखते थे और उन पत्रों के माध्यम से उन्हें राजनीति के गुह्य रहस्य सिखाए थे, जिस कारण उन्हें बाद में लोगों ने द आयरन लेडी का खिताब दिया था। उन्हें राजनीति के मामलों में कोई हरा नहीं सका। तो ऐसे ही यह ज्ञान मुरली भी हम आत्माओं के प्रति परमात्मा का एक प्यार भरा पत्र है, जिसमें भगवान भी हमें अनेक गुह्य रहस्य और श्रेष्ठ जीवन जीने की रीति बताते हैं, जो कभी कोई विकृति का शिकार न बने। यह ऐसा अनमोल खजाना है जो आज मनुष्य के पास भल कितने भी खजाने हो, लेकिन कितना भी धन खर्च करने पर भी यह खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। यह परमात्मा महावाक्य सर्व अगम निगम का भेद खोलने वाले और बिगड़ी तकदीर को बनाने वाला ज्ञानंजन है, जो मनुष्यों के ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें तीनों कालों का दर्शन कराते हुए त्रिनेत्री बना देता है। साथ साथ यह ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने आदि मध्य अंत को देख सकता है और त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म सोच समझकर करता है। यह ज्ञान मुरली सर्व बीमारियों की दवाई है, अमृत धारा है तथा सर्व शक्ति प्रदान करने वाली श्रेष्ठ टॉनिक है। यह एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्यों को बुराई की बेहोशी से जागृत करती है और नया जीवन दान देती है। इस ज्ञान मुरली के एक एक रत्न को जब व्यक्ति आत्मसात करते आचरण में लाता है तो उसका दिव्य श्रृंगार हो जाता है। परमात्मा महावाक्य सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि उसमें सर्व शास्त्रों का निचोड़ समाया हुआ होता है। यह ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति के जीवन से अज्ञान एवं बुराइयों को समाप्त कर देता है और आने वाले 21 जन्मों तक उसका नामो निशान नहीं रहता। यह भी अनुभव है कि मनुष्यों के मन में जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो दूसरे दिन ही उसका उत्तर इन्हीं महावाक्यों में प्राप्त हो जाता है। या कभी कोई परिस्थिति के कारण मन में उलझन होती है तो ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि बड़े से बड़ी बात भी सुलझ जाती है। या यह महसूस होता है कि यह विचार पहले क्यों नहीं आया। कहने का भाव है कि जीवन सरल और सहज हो जाता है। यह महसूस होता है जैसे हमारे मन की हर बात परमात्मा पिता सुनता है और उसका जवाब देता है। दिल वही गाता है कि वाह मेरा बाबा वाह, कितना प्यार आप हमसे करते हो कि छोटी छोटी बातों में भी आप ही सहारा बन जाते हो।
तो जहाँ इतना प्यार, परमात्मा प्यार और सर्वश्रेष्ठ सहारा मिलता हो, तो उसके लिए थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। कई बार लोगों के मन में यह गलतफहमी होती है कि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो अपना सब कुछ छुड़ा देंगे। वास्तव में मनुष्य कुछ भी छोड़ नहीं सकता, तो क्या छुड़ाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण कि आज हर कोई जानता है कि क्रोध करना बुरा है, उससे कितना नुकसान होता है अपने शरीर पर, अपने संबंधों पर, कार्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर भी व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं। जैसे एक कमरे में अंधेरा हो और कोई आकर कहे इस अंधेरे को निकालो, तो अंधेरे को नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं। प्रकाश का अभाव है, अंधेरा है दीपक। दीपक जलाओ तो अंधेरा समाप्त। इसी तरह आज जो कमजोरियां मनुष्य जीवन में आ गई है, उसका कारण है शक्ति का अभाव। जब ज्ञान की शक्ति को अपनाएंगे तो कमजोरी रूपी अंधकार जीवन से भाग जाएगा। इसलिए छोड़ना नहीं, क्या करना है? ग्रहण करना है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक बनिया था, वह बहुत ही कंजूस था, कभी किसी को कुछ भी दे नहीं सकता। एक बार वह पैदल नदी के पुल से गुजर रहा था, तो अचानक पुल टूट गया और वह बनिया नदी में गिर गया। कोई सहारा पकड़ लिया, परंतु नदी का बहाव बहुत तीव्र गति से था। वह बचाओ बचाओ पुकार रहा था। एक भले आदमी ने देखा तो सोचा कि बचा लेते हैं। अब उस भले व्यक्ति ने किनारे पर खड़े होकर उस बनिए से कहा कि अपना हाथ दो, परंतु उस बनिए ने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं था, तो उसने अपना हाथ देने से इनकार कर दिया। वह भला व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि डूब रहा है और हाथ देने से इनकार क्यों कर रहा है। तब उसे याद आया कि यह तो कंजूस बनिया है, देना तो वह जानता नहीं। तब उसने बनिए से कहा, अच्छा मेरा हाथ लो। तब उस बनिए ने हाथ पकड़ लिया और इस भले व्यक्ति ने उसे खींच लिया और बचा लिया। तो इसी प्रकार आज हर इंसान संसार सागर में डूब रहा है। भगवान के मंदिर में जाकर पुकारता भी है कि हे प्रभु, हमें इस संसार सागर से पार लगा दो। अब जब परमात्मा बच्चों की पुकार सुनकर आए हैं और कहते हैं कि बच्चे अपना हाथ दो, तो मनुष्य सोचता है कि हम हाथ क्यों दें, क्योंकि देना तो मनुष्य जानता ही नहीं, वह तो लेना ही समझता है। तब परमात्मा कहते हैं, अच्छा मेरा हाथ तो पकड़ लो, यानी ज्ञान को जीवन में पकड़ लो, इतना तो कर सकते हो। तो देखिए भाइयों और बहनों, यहाँ छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्ञान को अपनाने से कमजोरियाँ कहाँ छूट जाती है पता भी नहीं पड़ता। ज्ञान की बातों को जीवन में अपनाने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो इस मुरली में आपने उस ज्ञान सागर परमात्मा की एक बूंद को पाया है। अभी तो पूरा सागर अनुभव करना बाकी है।
इसलिए हम आशा करते हैं कि आप अपने अमूल्य समय में से कुछ वक्त आप अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए अवश्य निकालेंगे और विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान का रस पान करेंगे। साथ ही मेडिटेशन के द्वारा आप अपने मन को शांति की अनुभूति के लिए प्रेरित करेंगे और सकारात्मक चिंतन से अपनी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा